तो दोस्तों आज हमारे गांव में देखो कितनी मोटी बारिश लगी हुई है। ये देखिए भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुबह के 6:45 से शुरू हो रहा है और अभी मेरी ब्लॉगिंग हो रही मेरे खूबसूरत गांव नाखोली से, जो पड़ता है चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में। तो अभी सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और चाय मैंने पी लिया है। और आजकल हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो दूर कहीं से लाना पड़ता है पानी। तो अभी तक मैंने पानी भरा और अब करती हूँ कमरों की साफ़ सफाई और आंगन की साफ़ सफाई। उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता और आज नाश्ते में बनाऊँगी मैं भिंडी की सब्जी और रोटी। फिर उसके बाद क्या क्या काम करूँगी दिन में वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में। और करते हैं पहले काम, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी किचन मैसा हो रखा है और पहले इस किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। और उसके बाद ये है मेरा आंगन जहाँ मैं अभी झाड़ू मारूंगी पूरे आंगन में। तो ये है। तो चलिए अब थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ और मौसम भी दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। तो दोस्तों अब हो गई है मेरी किचन की साफ़ सफाई और यहाँ भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को आज। अरे यहाँ आज भी लाइट नहीं है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पूरा साफ़ सफाई हो गया है और आंगन में भी मैंने ये देखिए झाड़ू मार दिया है। और अब चलते हैं ऊपर के कमरे में, वहाँ मारते हैं झाड़ू। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर के कमरे में और करते हैं साफ सफाई। तो दोस्तों अब यहाँ पे बेबी सो रखी है और इसको उठाती हूँ, फिर करती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई। तो दोस्तों अभी बेबी सो रखी है और बेबी को उठाती हूँ, फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ और अंदर भी ये देखिए। और यहाँ पे भी ऐसा हो का भी मैसा इसको भी पूरा संभालती हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों से बेबो खड़ी उठ, मैं झाड़ू मार रही हूँ, ऊपर चारपाई में सो। तो दोस्तों ये मेरी कमरे में भी हो गई है साफ़ सफाई और ये अंदर अब कुछ इस तरह से ये देखिए पूरी साफ़ सफाई होगी। और इनको दोस्तों जो ये है ना, ये भकार बोलते हैं इनको। ये पहले ज़माने में अनाज रखने के लिए रखे जाते थे। तो ये दोनों भकार हैं, बहुत पुराने, जब मेरे ससुर जी पेंशन आए होंगे तब के भकार है। और ये पहले लकड़ी का बक्सा होता था, तो ये है हमारे लकड़ी का बक्सा। बाकी ये ससुर जी के पेंशन आने के बक्से हैं। और ये मेरी शादी का बक्सा था, 15-16 साल हो गए इसको। और तो इधर मैंने भी साफ़ सफाई कर दी और अब मैं बाहर यहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो दोस्तों ये है, ये यहाँ पे मिट्टी के और ये ऊपर ही लकड़ी के हैं। तो मतलब करीबन ये घर बना होगा 1980 का घर बना हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ लेंटर का घर हम ससुर जी ने ही बनाया था। और ये ऊपर सामान रखने का रैक है और इधर जो इधर है तो इधर माता रानी का सामान है, उधर मंदिर का। और इधर नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा सामान रहता है तो वो यहाँ रखा रहता है। तो इस तरह से है और दीवारें इस तरह से और लकड़ी के ये सारे बने हुए हैं। और पहले लाइट की फिटिंग इस तरह से होती थी, आजकल अंडरग्राउंड फिटिंग होती, लेकिन पहले इस तरह से फिटिंग किया जाता था। ये देखिए बाहर में ही। तो अब चलते हैं बाहर की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद बनाते हैं नाश्ता। और मौसम देखो इस तरह से हो रखा है यहाँ का, ये देखिए। ये देखिए यहाँ का मौसम, अभी कल बारिश आई उससे कितना मस्त मौसम, ठंडा बहुत हो रखा है। क्योंकि ये देखिए यहाँ का मौसम। तो दोस्तों मेरी यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है और अभी मेरे हाथ में है ये चावल, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया आती है रोज़ खाने के लिए। अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे
जिसको हम अपनी भाषा में बोलूँ मैं तो घिनुड़ बोलते हैं, गौरैया जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखना थोड़ी देर में यहाँ पे सपाचट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गई है चिड़िया दाना खाने के लिए। तो दोस्तों अब मेरा नाश्ता बन गया है और ससुर जी को भी मैंने नाश्ता दे दिया है, उन्होंने खा लिया है नाश्ता। तो बच्चों ने नहीं खाया, बच्चे अभी हाथ मुंह धो रहे हैं। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है रोटी और इसमें है भिंडी की सब्जी और इसमें है चाय। तो फिर अभी बच्चे आते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर मैं बर्तन मांज के घर का काम करके फिर बगीचे में जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे 2 बगीचे और रह रखे हैं मेरे, जहाँ मुझे खोदना है और सारे खरपतवार को निकालना है। फिर उसके बाद मैं उनमें राजमा बो दूँगी। और जब घर आ रखी हूँ तो अपने बगीचों को साफ़ सफाई करके उनमें कुछ बो देती हूँ। और राजमा के बेल ऐसे होते हैं कि जिन्हें गुड़ने निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको पेड़ों पे लगा दूँगी राजमा दूसरे दिन। और पहले आज बगीचा खो देती हूँ। तो चलिए फिर ले जाती हूँ मैं आप लोगों को अपने बगीचे में। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ बगीचे में, और अपनी भाषा में बोलूँ तो बाड़ में जा रही हूँ, बाड़ा। और अब मैं वहाँ पे बोऊँगी बीज। इसमें मैंने राजमा रखी है, राजमा और मीठे करेले और कड़वा करेला। और अगर कहीं पे ककड़ी का बीज या कद्दू का बीज या लौकी का बीज मिलेगा तो उसे भी ले जाऊँगी और बो के आती हूँ। तो चलिए फिर अब चलते हैं बगीचे में। तो दोस्तों यहाँ पे है बेबी हाय बोल, राधे राधे बोल दे। राधे राधे। तो कहाँ जा रहे तुम? क्या करने? आज ये खुदाई का काम करेगी वहाँ। और मेरे पास है दरांती और ये कुदाल। बेबो यू कैच अयू अगर वे में क्या बुन है कुटो दाथुल। है ये है बिच्छू घास बोलते इसको। हाँ ये कंडाली हुआ घर। अब वो भाषा में बोले तो कने कने चू कने। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हरे प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं घर में, उसके साथ खट्टे के लिए इसे डालते हैं। और जब पहले टमाटर नहीं होते थे तो तब इसको सब्जी में डालते थे, और इसकी बहुत टेस्टी सब्जी होती है। और मैं अपनी भाषा में बोलूं तो इसको कन्हैया बोलते हैं, कन्हैया, ये कन्हैया है। तो दोस्तों ये मैंने कल खोदा था, मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखना, और इसकी खुदाई मैंने कल किया था। तो इसमें मैंने करेले का बीज बो दिया है और अभी मैं राजमा बो रही हूँ इसमें। तो चलिए पहले राजमा बो लेते हैं। तो दोस्तों अब ये है बगीचा। अब मेरे को ये बनाना है, ये देखिए यहाँ पे सारा इधर भी ये करना है, घास फूस निकाल के सारा। तो दोस्तों अब मेरा दिन का खाना हो गया है और अभी मैंने बर्तन वगैरह भी मांज दिया है। तो दिन में मैंने आज सिंपल खाना बना रखा था, हरड़ मलका की दाल थी, चावल था और सलाद था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। और अभी हमने खाना भी खा लिया है। तो अभी बारिश भी लगी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, धूप भी लगी हुई है। किस समय बारिश हो रही, किस समय धूप हो रही, लेकिन हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। तो जब ऐसे कर हमारे वहाँ बारिश होती है, किस समय धूप किसी समय बारिश,
तो तब कहते हैं कि हमारे पुराने ज़मानों में दादा दादी कहते थे कि सियाल की शादी हो रही है। सियाल यानी लोमड़ी, लोमड़ी की शादी हो रही है। तो ये सच है या झूठ है ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में ऐसे लोग कहते थे। और तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे गांव में देखो कितनी मोटी बारिश लगी हुई है। ये देखिए भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं धारे पे पानी लेने के लिए, जो हमारा धारा है, क्योंकि वहाँ पे आता है ठंडा पानी। और तो अब चलते हैं पानी लेने और आप लोगों को भी ले जाते हैं। हाँ तो मैं पानी ले जाती हूँ। तो दोस्तों अब शाम के 6:15 बजे का टाइम हो गया है और अभी मैंने चाय पी लिया है। और बाहर का मौसम भी एक बार आपको दिखाती हूँ शाम के टाइम बारिश होने के बाद कैसा हो रखा है। तो ये देखिए शाम के 6:15 बजे का टाइम कुछ इस तरह से हो रखा है। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों में पूरे बादल लगे हुए हैं सफ़ेद कलर के, और मौसम अभी साफ़ हो गया है, आसमान तो साफ़ होने लग गया है। तो इस तरह से हो गया ये शाम का व्यू, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और तो चलिए फिर मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।